आप बीजेपी निकल जाएगी अगर वाजिब को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है तो गांव में जो दबंग लोग हैं, एक कनेक्शन की जगह 6-6 नलियां लगा रखी हैं। अब वो विधायक तो आकर उनको हटा नहीं, अनीता सिंह को मिलता है। तो सबसे हैवी उम्मीदवार भाई सतवीर कसाना है। वहाँ ने से सोच ली पैसे से वोट नहीं मिलती हैं। जैसे जोगेंद्र अवाना गाजियाबाद से आके विधायक बन गए, तो बाहर के लोग भी ये समझ रहे हैं कि यार हम भी विधायक बन जाएंगे। वो नदवई ये नगर है, बिगर मात्रा का शहर है। अब अनीता है, आन बान शान है, 10 साल उसने विकास किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज और आज हमारी मौजूदगी नगर विधानसभा के बिड़गावा गांव में है और बिड़गावा में हम समाज सेवी जमील खान जी के निवास पर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं ग्रामीण मौजूद हैं और जमील जी हमारे साथ हैं। उनसे हम नगर विधानसभा की जो आने वाले चुनाव है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जमील जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल P4 मेवात न्यूज पर। मैं तहे दिल से और अपने रेजिडेंस में मैं बैठा हूँ, गांव और बस्ती पूरे समाज की तरफ से चैनल मुश्ताक खान जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके लिए धन्यवाद देता हूँ जो मेरे घर आए और इतना बड़ा मान सम्मान आप लोगों ने किया। जो एक न्यूज लेके आए हैं आप चुनाव के बारे में, सामने आप डेली हर गांव 2 गांव 4 गांव जा रहे हैं। जमील जी, हम आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान विधायक हैं वाजिब अली जी, और उन्होंने आपकी ग्राम पंचायत और आपके गांव में किस तरीके के काम और प्रयास किए हैं, तो सबसे पहले आप उनके बारे में बताइए। आपके गांव में किस तरीके का विकास हुआ है? मैं तहे दिल से और पूरी बस्ती की तरफ से वाजिब अली के लिए धन्यवाद और उसका शुक्रिया अदा करता हूं जो उसने मेरी पंचायत में विकास करवाया। शात नगर विधानसभा में मेरी पंचायत पहले नंबर पर है और सरपंच साहब भी एक ईमानदार हैं, आसम खान जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ी धैर्य रखते हुए सारे काम विकास कार्य लेवल में लेके चल रहे हैं और कर रहे हैं। और रहा वाजिब अली का सवाल, जिस दिन से देश आज़ाद हुआ है, मैंने करीब अपनी उम्र में, मेरी उम्र 68 का जन्म है और राजनीति में मैं आया हूँ कॉलेज लाइफ से। जो विकास कराया है वाजिब अली ने, शायद आज तक किसी नगर में किसी विधायक ने नहीं कराया। ये हमारा एक सौभाग्य है। एक होनहार युवा लड़का, बिजनेसमैन, संपन्न हर तरीके से, जिसने नगर विधानसभा के लिए इतना विकास कराया कि शायद आज तक किसी विधायक ने नहीं कराया। मेरे ग्राम पंचायत में एक तो खेली रोड से नीम की रोड लगवा दिया, नीम की से सोम की लगवा दिया, और मेरे गांव की खुद की स्कूल 12वीं तक क्रियान्वित करा दी, फतेहपुर करा दी, और एक मेरे सोमकी में उप से हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय का करा दिया, और मेरे कब्रस्तानों की बाउंड्री सब गांवों में करा दी, फतेहपुर करा दी, नीम की करा दी, सोम की करा दी। जितने आवश्यकता के काम थे वो तकरीबन वाजिब अली ने पूरे 90% करा दिए हैं। अब 10% तो देखो हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी हम पे भूल हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि 100 का 100 हो, 100 का मतलब खुदा हो जाता है, वो खुदा की खुदाई पे दावा हो जाता है। वाजिब अली ने जो जितना विकास कराया है, शायद मेरी पंचायत में एक पहले विधायक हैं जिन्होंने इतना बड़ा विकास कराया है। हर गांव में पीने के लिए कुंडे, मतलब सारी कोई चीज़ नहीं है। मेरे गांव से धनमतपुरा जाने में मुझे आध घंटे का टाइम लगता था, आज मुझे मात्र मेरे घर से 5 मिनट लगते हैं, जो खेली रोड से थून नदबई रोड से जिन्होंने जोड़ा है। मतलब अच्छा विकास कराया है। शायद मेरी पंचायत में पहला विकास करने वाला विधायक वाजिब अली है जी। विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके के हमारे प्रत्याशी हैं, अलग अलग तरीके की स्कीमें लेके आ रहे हैं और लुभावने भाषण दे रहे हैं, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इस चुनाव में, आने वाले जो विधानसभा चुनाव नगर की हम बात करें तो कौन प्रत्याशी सबसे अव्वल रह सकता है? देखो जी, कांग्रेस में पहले दावेदारी वाजिब अली की है और टिकट मांगने वाले 100 होते हैं, मगर विकास और धरातल, एक छवि, अच्छे नेता और विकास पुरुष और युवा में वाजिब अली पहले नंबर पे हैं। रहा सवाल अरशद का और अंडे वाले का, सिर्फ इनका चेहरा अब देखा 1 महीने पहले। अगर कौम को समझते, कौम से प्यार था, नगर विधानसभा से प्यार था, तो 1 साल 2 साल पहले आते। अगर मान लो कोई घर में आग लग जाती है, विधायक किसी काम से नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि भाई जनप्रतिनिधि, ये भूल है लोगों की। ये जनता का सोचना चाहिए कि जो आदमी आपके लिए 5 साल से काम कर रहा है, 4 साल से काम कर रहा है, आग एक कुदरत की तरफ से हुक्म था, अल्लाह ताला हुक्म देता है कि भाई इस घर को मुझे आबाद करना तो आबाद करेगा, और वो कहेगा ना फरिश्तों से बर्बाद करना तो बर्बाद करेगा। किसी जाति विशेष या किसी नेता पर एलिगेशन लगाने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए।
मगर हम तो ये कहते हैं अगर चुनाव लड़ना तो लड़ो, टिकट मिलता तो लड़ो, हमें क्या दिक्कत है। जनता का फैसला वो सिरमाते होगा। जब गहलोत जी ये कह रहे हैं कि जनता माँ बाप है, तो ये नगर विधानसभा की जनता वाजिब अली की समाज सेवों की माँ बाप है, जो ये फैसला लेगी वो मान्य होगा। मेरी नज़र में जो सबसे बढ़िया एक मेरा जो खुद का पर्सनल विचार है, मैं किसी के विचार से आदान प्रदान नहीं करता हूँ। चाहे नेमी सिंह चंद हो, चाहे अनीता सिंह हो, चाहे सोरन सिंह जी हो, चाहे सतवीर कसाना हो, ये सब एक बीजेपी की लॉबी और टीम है। जिसको टिकट मिलेगा, अगर टिकट मिलता है वो उसके भाग की बात है, मगर मेरी सोच में स्वच्छ छवि से देखा जाए तो सोरन सिंह जो फौजी है वो बीजेपी के हाईकमान सोचेंगे। स्वच्छ छवि बेदाग है तो वो है, क्यों नया है। नेम सिंह जी को भी 2 पीरियड हो गए, अनीता सिंह जी को चौथा है, मगर टिकट जिसको मिलेगा वो भी एक राजनीति हिसाब से मिलेगा। अगर टिकट अनीता सिंह को मिलता है तो सबसे हैवी उम्मीदवार अनीता सिंह है। अगर अनीता सिंह के जगह अगर सोरन सिंह को टिकट मिलता है तो वो भी लेवल में आता है। बाकी और मैं सबको जानता हूँ, सबको, जवाहर सिंह जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं पुराने, और भाई सतवीर कसाना है, वहाँ ने से सोच ली कि जब गाजियाबाद स्वाग नदमई में विधायक बन सके जो इंद्रावन तो नगर में नगर का मेयर और गुजर 36 बाहर का वोट दिए। ये चाहे बंगला बना लें, कोठी बना लें, पैसे से वोट नहीं मिलती हैं। हमारे गुजरों का ब्याह में, शादी में आना जाना, राजनीति टाइम पे एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं, मगर उनकी आन बान शान हमारी है, हमारी आन बान शान उनकी है। तो आपका जमील जी कहने का मतलब ये है कि टिकट हमारे क्षेत्र के किसी प्रत्याशी को मिलना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, वो अपना क्षेत्र का हो। क्षेत्र का आदमी को पता है कि मेरे क्षेत्र में क्या कमियां हैं। अब मैं जाके लड़ जाऊं भीलवाड़ा से और पैसा है मेरे पास, 10-20 लाख खर्च कर दूं, करोड़ खर्च, क्या कहेंगे यार साला बाहर से आया है, क्या लेना देना, वोट तो अपने को ही देंगे। तो ये सारी सोच जनता में मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, चाय के खोके बैठता हूँ, पान की दुकान पर जाता हूँ, कपड़े की दुकान पे भी जाता हूँ, सोने चांदी वाले के पास जाता हूँ, तो सारे लोग यही चर्चा करते हैं यार बाहर कैसे, तो लेना देना ही क्या। मगर एक भूत चढ़ गया, जैसे जोगिंद्र रवाना गाजियाबाद से आके विधायक बन गए, तो बाहर के लोग भी ये समझ रहे हैं कि यार हम भी विधायक बन जाएंगे। वो नदवई ये नगर है, बिगर मात्रा का शहर है। यहाँ की जनता बहुत चतुर और चालाक है, विकास और अपने पे विश्वास करती है। आपको क्या लगता है बीएसपी का क्या भविष्य रहने वाला है? देखो जी, खुर्शीद को टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेगा, अगर टिकट नहीं मिला तो खुर्शीद तो चुनाव ही नहीं लड़ेगा। ये तो ये समाज में कह चुका है। अगर टिकट अरशद को मिलता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार है, आपको भी है, मुझको भी है, जिसकी वोट है वो चुनाव लड़ सकता है, ये फैसला जनता करेगी। मगर अफसोस इस बात का है कि जो आदमी 4 साल से अपने घर में बैठा है, चाहे वो उद्योगपति है, चाहे जमींदार है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, और वो आके 6 महीने पहले चुनाव के लिए आता है, तो पब्लिक ये सोचती है कि यार 4.5 साल से कहाँ था और आज कैसे आके टप गया। रहा सवाल बहुजन समाज का, अब बहुजन समाज तो खुद चतर चालाक है, उनने भी विकास देख लिया। नहीं है, हर आदमी को मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे अरशद लड़े, चाहे अंडेवाड़ा लड़े, अदरवाइज कोई भी लड़े। मगर हमारी नज़रों में हर समाज का मान सम्मान इज्जत एक ही है, एक ही खून है। अगर मैं बीमार हूँ, अगर किसी दलित का खून मेरे अंदर चढ़ रहा है, तो मुझे ये पता नहीं है कि दलित का, किसी राजपूत का, किसी मेव का है। जो चीज़ ब्लड के अंदर है वही चीज़ इंसान को अपने धरातल पर लेकर आनी चाहिए। दुनिया में कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, सबसे बड़ी एक इंसानियत है। रहे कि अगर कांग्रेस आई तो दंगे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक को भड़काने के लिए करते हैं ये लोग। हर आदमी नगर विधानसभा का चतुर और चालाक है, वो सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देगा। जहां विकास है वहीं वोट डालेगा। न कोई जात पर चुनाव होगा, न कोई धर्म पर होगा, सिर्फ एक विकास पर चुनाव होगा। कौन कौन के बीच में ये मुकाबलो होने वाला है आने वाला चुनाव में? आने वाले चुनाव में अगर टिकट मिलता अनीता सिंह को तो अनीता सिंह और वाजिब, और टिकट मिलता है सोरन सिंह फौजी को, जो हमारे विधानसभा में 20,000 फौजी हैं, अगर उसको टिकट मिलता है तो मुकाबला सोरन सिंह और वाजिब अली में होगा। ये 2 ही आदमी ऐसे हैं स्वच्छ छवि वाले। अब अनीता है, आन बान शान है, 10 साल उसने विकास किया है। ये तो एक सत्ता का लाभ मिलता है आदमी को। आज सत्ता वाजिब अली के पक्ष में थी तो विकास हो गया। नहीं माहिर आजाद ने कोई विकास कराया, न गोपी चंद गुजर ने कराया, न संपत सिंह ने कराया, किसी ने भी नहीं कर पाया जितना वाजिब अली ने किया।
अब लोग यार एलिगेशन तो लगाते ही, सत्ता की भी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। आज वाजिब अगर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में होती और वाजिब अली नहीं जाता तो विकास होने का कुछ सवाल ही नहीं था। मगर इस विधानसभा का लक था, सौभाग्य था जो वाजिब अली विधायक बना और उन्होंने सत्ता का ज्वाइन की और आज भरतपुर जिले के अंदर सबसे बड़ा विकास का जो नाम किया तो वाजिब अली ने किया है। जमील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना अनुभव हमारे व्यूवर्स को देने के लिए। और भी हमारे साथ में लोग हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है जी? जी मोहम्मद समी। मोहम्मद शमीर शमी, मोहम्मद शमी नाम है भाई का। भाई क्या कहना चाहोगे, आपके गांव का, ग्राम पंचायत का क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर? माहौल तो सर काफ़ी अच्छा है, विकास भी काफ़ी, जो हमारे प्रेजेंट में विधायक हैं वाजिब अली जी, काफ़ी विकास कराया है। और जो हमारी दूसरी विपक्ष पार्टी है, जैसे मान लो बीजेपी है, तो बीजेपी को हम टक्कर में मानते हैं। अगर बीजेपी का टिकट वाजिब मान लो अनीता जी या फिर जो हमारे फौजी हैं इनको मिलता है तो कड़ा मुकाबला होगा। अच्छा, बीजेपी के टिकट को आप वाजिब से टक्कर मानते हैं। वाजिब को अगर कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो क्या मानते हो? सर फिर इसमें अगर जो बीजेपी का टिकट है और अगर वाजिब अली को टिकट नहीं मिलता है तो फिर इसमें जो साफ बीजेपी निकल जाएगी, अगर वाजिब को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलता है तो। वाजिब को ही क्यों पसंद करते हैं? और प्रत्याशी हैं, वाजिब ने ऐसा क्या दे दिया आपके गांव को, ग्राम पंचायत को? उन्होंने काफ़ी विकास कराया सर, आज तक किसी भी एमएलए ने ये विकास इतना नहीं कराया जितना उन्होंने कराया है। अच्छा, उन्होंने आपके गांव में विकास करवाया है। और उनको कांग्रेस का टिकट मिलता है और बीजेपी का अनीता या फौजी हैं जो मवई से हैं उनको टिकट मिलता है तो कड़ा मुकाबला होगा। ठीक है, अपने अपने विचार यहाँ पे बिड़गामा ग्रामवासियों ने रखे और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आज बिड़गामा के कुछ चुनिंदा और जानकार लोगों से आपकी बातचीत करवाई और आपके साथ में अनुभव रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।